फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सबीर जाफरी। और कैसे हैं आप सब लोग? आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सबके बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके भी बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ अपनी रमज़ान डेकोर का व्लॉग। मैं मानती हूँ थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं इस व्लॉग को अपलोड करने में। इसकी वजह है ये, मैंने ये एक चीज़ इस दफ़ा मैं रमज़ान डेकोर के लिए ऑर्डर की थी। ये चीज़ थोड़ी देर में आएगा, यानी अब आज कहीं जाके आएगी। तो मैंने कहा क्यों ना फिर मैं आज ही जो है इसका ब्लॉग बनाऊँ और इसको अपलोड मैं 1-2 दिन में कर दूँ। और थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने पहले कर ली थी, लेकिन मैंने कहा मैं कंप्लीट डेकोरेशन इसके साथ ही आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा, अब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी ऑब्वियसली पिछले साल की हैं और उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी नहीं कि आप लोग ये समझ लें कि मैंने सारी चीज़ें बाय की हैं। नहीं, मैंने बाय नहीं की हैं, वो ज़्यादातर मेरे गिफ्ट आइटम्स हैं। और कि आप लोग ये समझें कि मैं बिला वजह की फिजूल खर्ची कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस दफ़ा ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ ख़रीदी है और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सिर्फ एक चीज़, छोटी सी चीज़। तो मैं ये इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और फिर मैं इस पर देखती हूँ कि मैं अपने ड्राइंग रूम में कहाँ सेट करूँ, क्योंकि मैंने अपने ड्राइंग रूम को ही अच्छी तरह थोड़ा सा डेकोर किया है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने अपने ड्राइंग रूम में एक रमज़ान कॉर्नर बनाया था, इस दफ़ा भी मैंने रमज़ान कॉर्नर बनाया है। कुछ वैसा है लेकिन कुछ एक अलग डिफरेंट स्टाइल से है। क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ और किस तरीके से मैंने। अच्छा, इन चीज़ों से होता क्या है, आप लोग ये समझेंगे कि बिला वजह कर रही है, एमिंग कर रही है। नहीं, इन चीज़ों में होता क्या है, बच्चों में अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। रमज़ान की आमद का उनको एहसास होता है, रमज़ान के बाबरकत महीने के बारे में उनको पता चलता है कि इसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, हाँ, एक ब्लॉग अब तक मैंने अपलोड किया है। एक ब्लॉग में मेरे बच्चों की वो कोट्स नहीं है, मतलब मैंने उनको याद करना है। कहाँ है कि जाके आप खुद सर्च करें कि आप रमज़ान में अपने लोगों से आप क्या चीज़ शेयर कर सकते हैं। कभी कभार वो आपको कुछ कहानियाँ सुना देंगे, कभी कभी कुछ लाइंस आपको रसूल खुदा की या मौला अली की या किसी की भी लाइंस आप लोगों को, फरमान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को दिमाग में याद रहता है कि हमें ये महीना किस तरह गुजारना चाहिए, किस तरह की इबादतें करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों के साथ ये छोटी मोटी चीज़ें एक्सरसाइज करके तो बच्चों के अंदर कुछ एक एनर्जी पैदा होती है। और यकीन करें कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो मेरे पास पिछले साल की चीज़ें मौजूद थी, थोड़ी बहुत डेकोर की, तो वो मैंने डेकोर की तो उसमें मेरे बच्चों ने हेल्प की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो अब मैं करती हूँ इस चीज़ की अनबॉक्सिंग आपके साथ और फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो पहले से डेकोर जो किया हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया और क्या नहीं किया, क्या थोड़ी बहुत चेंजिंग की है और फिर मैं इस चीज़ को कहाँ लगाती हूँ अभी, वो मैं आपसे शेयर कर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस रमज़ान डेकोर को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आपको मेरा डेकोर पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये रमज़ान का एक कॉर्नर छोटा सा कैसा लगा। तो आइए चलते हैं इस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने। फिर आइए हम इस चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ मिली है। मैं फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी, तो जब मैं फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत थी लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव भी थी। इसमें से ये चीज़ मुझे कुछ रीज़नेबल लगी और जब मैं चीज़ ढूंढ रही थी मुझे वही चीज़ तकरीबन कुछ छोटी लगी। तो ऐसा क्यों ना ये चीज़ मंगवाई जाए और इस चीज़ से थोड़ा सा डेकोर किया जाए। वो है ये चीज़, देखें, इसको करना है हैंग। अस्सलाम वालेकुम। बाकी सब डिटेल बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी जो मैं बातें कर रही थी तो इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड पे आवाज़ें आ रही थी तो उसको इग्नोर करिएगा। वो इस वजह से चाहे जितनी भी कोशिश कर लें घर में खामोशी लाने की, लेकिन माशाल्लाह से बच्चों की तरफ वजह से काफ़ी रौनक होती है तो वो हो नहीं सकती। यकीन करें, जबकि मैं लाउंज में ड्राइंग रूम में काम कर रही थी और सबसे कहा था कि अपने डोर क्लोज़ कर लें,
लेकिन फिर भी आवाज़ें आ रही थी। सो बहरहाल अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ वो डेकोरेशन जो मैं पहले कर चुकी हूँ रमज़ान शुरू होने से पहले, यानी रमज़ान से एक दिन पहले मैंने ये डेकोरेशन शुरू कर दी थी उन्हीं चीज़ों से जो चीज़ें मेरे पास थीं पिछले साल की। जिस तरह के ये हैंग था रमज़ान मुबारक, ये मेरे लास्ट ईयर का था, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से रखी हुई थी और फिर इसको अच्छी तरह साफ़ करके मैंने इसको हैंग किया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जब मैं ये डेकोर कर रही थी तो पूरा घर मेरी हेल्प कर रहा था, चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरे हस्बैंड हो, तो सब में जो है वो मेरे साथ हेल्प आउट कर रहे थे और इसको रमज़ान डेकोर को या रमज़ान कॉर्नर को बहुत अच्छी तरह डेकोर कर रहे थे। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत वैसे ही है लुक है, लेकिन हल्का फुल्का मैंने चेंज किया है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक के चारों तरफ जो है मैंने लाइटिंग की है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम की है। और ये जो लाइटनिंग भी है वो मल्टी कलर की लाइटिंग। अच्छा, फिर इसके बाद ये चांद जो है जो मैं हैंग कर रही हूँ, तो मैं ये देखना चाह रही थी मेरे पास इस स्टाइल से मैं इसको लगाऊं कि इसको ऐसे गोल्डन कलर में रहने, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा शेप ताकि लुक अच्छा आ, लेकिन मैंने कहा नहीं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और फिर आई बारी इस टेबल की। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने फ़र्श पे अपना मैट बिछा के उसके ऊपर मैंने रखा था, तो मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज लेकर आऊँ, जो मेरी सेंटर टेबल है उसके ऊपर मैं अच्छी तरह डेकोर करूँ। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ यही था क्योंकि फ़र्श पे जब मैंने बिछाया था लास्ट टाइम, फ़र्श पे डेकोर किया था अपना मैट डाल के, तो उस पे होता यह था कि रोज़ाना सफाई होती थी, रोज़ाना मेड चीज़ें उठाती थी और फिर रखती थी वैसे ही, तो वो काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा ये मुश्किल नहीं आएगी, मेड भी अपनी अच्छी तरह नीचे से सफाई कर देगी और चीज़ें भी वैसी की वैसी रहेंगी। ऑब्वियसली सफाई तो होगी, डस्टिंग होगी, लेकिन डस्टिंग जो है मैं ट्वाइस अ वीक पे मैं करा लिया करूँगी, क्योंकि इतनी मिट्टी इस तरफ इतनी डस्ट आती नहीं है इस तरफ, तो ट्वाइस अ वीक करा लूँगी, या जब कोई मेहमान आएंगे जब मैं करा लूँगी। तो जितने भी आप देख रहे होंगे कि मेरी जो ये सेंटर टेबल है ज़्यादा डेकोर हुई हुई है कैंडल स्टैंड से, या आप कह दें लैटन से, क्योंकि बिकॉज आई लव ऑल द कैंडल्स आइटम, चाहे वो कैंडल्स हो, चाहे वो कैंडल स्टैंड हो, या वो लैटन हो। और दो जो साइड टेबल्स थी उनमें भी आप सोचें कि मैंने लैट्रिन ही डाली, यानी जितने भी मेरे पास डेकोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लैट्रिन और कैंडल्स हैं। ये एक छोटी सी प्लेटर थी सर्कल फॉर्म में, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ज़्यादातर मेरे पास जो आप ये कह दें, अच्छा इस दफ़ा जितने भी आइटम है मेरा गोल्डन ही थीम है। ये मैं आई डोंट नो, मुझे इवन अपने कपड़ों में भी ऑफ वाइट एंड गोल्डन वाला गोल्डन हैं और डेकोरेशन में भी गोल्डन ही अच्छा लगता है। इस दफ़ा मैं घर में यही अच्छी तरह डेकोर करके लगाऊंगी। सो अब आई थी बारी डाइनिंग टेबल की, क्योंकि डाइनिंग टेबल वो चीज़ या ये वो ख़ास जगह होती है जहाँ पे हम लोग अफ्तारी करते हैं, तो ऑब्वियसली उस जगह को भी अच्छी तरह डेकोर करें तो काफ़ी तो ड्राइंग रूम की फील आती है, काफ़ी हेल्दी फील आती है, एनर्जेटिक फील आती है कि अगर वो जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई हो। का थीम दूंगी, कुछ लुक चेंज करूँगी मैं डाइनिंग टेबल का, तो इसलिए ये जो रनर है ये मैं ग्रेश लेकर आई थी और इसके अंदर जो मोटिव्स बने हुए हैं ब्लू कलर के, इट्स लुक लवली, यानी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर ये मैट्स मैं सिल्वर लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास सिल्वर मैट्स नहीं थे, ज़्यादातर गोल्डन या ऑफ वाइट मैट्स थे। ये ग्रीन मैट्स है जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, पहले भी मेरे ब्लॉग्स में थे, क्योंकि मेरे पास ये मैट्स टेबल रनर्स की कलेक्शंस बहुत है, किसी दिन हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फिर उसके बाद थोड़े बहुत डेकोरेशन मेरे पास सिल्वर के भी थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली गोल्डन रखना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कहा सिल्वर ही मैं रखूं। तो ये थी मेरी डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के ऊपर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है प्लास्टिक कवर। तो फिर उसके बाद जब मेरे पास ये वाला ऑनलाइन वाला डेकोर आया जिसके अंदर लेट्रिन और मून और स्टार और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेट्रिन थे, तो जब ये मेरे पास आया तो सबसे पहले मैं सोचने लगी मैं इसको कहाँ डेकोर करूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं लगी, क्योंकि ये बेसिकली एक वॉल में हैंग होता है और मेरे ड्राइंग रूम में चारों तरफ ऑफ वाइट होती है, तो मैंने कहा इसको इस तरह हैंग किया जाए।
अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही डेकोरेशन की वीडियो बना रही हूँ या शूट करके आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि मैं आपको विद लाइट और विदाउट लाइट दोनों मैं आपको उसका इफ़ेक्ट दिखाऊं। और लिटरली विदाउट लाइट तो बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। दिल चाह रहा था कि अगर मेहमानों को भी बुलाऊं तो मैं विदाउट लाइट ही बिठाऊं, क्योंकि गोल्डन लाइट्स की बात ही अलग होती है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। सो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और बहुत मेहनत लगी है इस व्लॉग को बनाने के लिए, क्योंकि इस व्लॉग में मेहनत काफ़ी हुई है करने में। तो अब मैं ये अपना खूबसूरत सा व्लॉग की एंडिंग यहाँ करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आखिर में जो मैं कहती हूँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग और नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।